Hello class 10th students. Online classes of Bhaskar's classes is going on. Today's date 19th of June 2020. 19th of June 2020. Chapter linear equation in two variables, lecture 7. ठीक है, lecture 7 पर आ गए. lecture 7 पर आ गए, बस खत्म होने को है. वर्ड प्रॉब्लम छोड़ करके linear equations in two variables अब खत्म होने को है. तो इसी में आगे हम लोगों का टॉपिक, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस. कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस. कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो कल परसों ग्राफ में भी आप लोग देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब ग्राफिकल मेथड पढ़ाया गया था वहां पर भी बताया गया था कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0. इसका ग्राफ अगर इस तरह से कटे, इस तरह से कटे, इस तरह से कटे, इस तरह से कटे, केवल एक ही पॉइंट पर कट कर दे तो वहां पर x और y का एक यूनिक सॉल्यूशन आता है. उस यूनिक सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो ये था, बट अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हम लोग सिर्फ देख करके ही बता सकते हैं. जो कोफिशिएंट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का a1/a2 अगर ये b1/b2 के बराबर नहीं हुआ, a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के बराबर, तो ऐसे केसेस में x और y का एक यूनिक सॉल्यूशन आता है. ऐसे केस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ खींचेंगे तो वो एक ही जगह पर कट करेगा. a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो x और y का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा. कंसिस्टेंट ही कहते हैं, कंसिस्टेंट पे यूनिक केवल एक आंसर आएगा. तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, एक जगह पर अल्फा बीटा कोई एक जगह पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है वो कट करेगा. तो यूनिक सॉल्यूशन अगर ग्राफ से नहीं मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली देखना तो केवल कोफिशिएंट देख लो. a1/a2 अगर ये b1/b2 के बराबर नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल विल रिप्रेजेंट अ यूनिक सॉल्यूशन. और उसका ग्राफ बना करके चेक करेंगे तो इस तरह से बनेगा, केवल एक जगह पर दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो लाइन के फॉर्म में जो आप रिप्रेजेंटेशन किए दोनों एक जगह पर सिर्फ एक जगह पर कट करेंगे. उसी तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन ग्राफ पर बताया गया था. L1 और L2 एक के ऊपर एक ही बन गया. दो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल को सॉल्व किए ग्राफ पर और एक के ऊपर एक बन गया, एक के ऊपर एक बन गया, एक के ऊपर एक बन गया. इट विल शो दैट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. बट टू लुक एट इट अलजेब्रिकली सिर्फ कोफिशिएंट देखेंगे. अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हुआ तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ग्राफ एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट कर जाएगा. L1 L2 लाइन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनेगा. ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे. अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हुआ तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. और ये भी कंसिस्टेंट के अंतर्गत ही माना जाता है. तो कंसिस्टेंट में अगर एक ही आंसर आए तो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट में अगर इनफाइनाइट आंसर आए तो भी वो कंसिस्टेंट के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ अगर बनाए थे कल परसों, अगर दो लाइन रिप्रेजेंट किया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को और दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ गया तो इसका मतलब होता था कि दोनों कहीं पर एक जगह पर कट नहीं करेगा. कहीं पर कट करने का मतलब नहीं का मतलब उसका एक भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा. एक भी आंसर नहीं आने को ही हम लोग नो सॉल्यूशन कहते हैं. ग्राफ जब बनाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तो दोनों ग्राफ लाइन का रिप्रेजेंटेशन अगर पैरेलल हो देन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैव नो सॉल्यूशन. और अगर अलजेब्रिकली सिर्फ कोफिशिएंट देखा, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएगा. इट हैव नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इनकंसिस्टेंट कहते हैं. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दो लाइन जिससे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल आ जाता. अब ग्राफ बनाने का आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है. आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हम लोग कोफिशिएंट्स देख करके ही बता देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा. तो इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अभी हम लोग फटाफट देख लेते हैं. हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 1. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. है ना, तो इसका a1 है भैया 1, b1 है -2, c1 है -3. c1 का काम यूनिक सॉल्यूशन में नहीं पड़ेगा. a2 है 3, b2 है k, c2 है -1
अब फॉर यूनिक solution a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो 1 by 3 is not equal to minus 2 by k, therefore k is not equal to minus 6, तो minus 6 छुड़ा करके therefore other than minus 6 all real values ऑफ के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। के का आंसर -6 छोड़ करके, के का वैल्यू -6 छोड़ करके, के का वैल्यू -6 छोड़ करके सारा रियल वैल्यूज के का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। -6 छोड़ करके कोई भी वैल्यू पुट कर दो, दिस इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। -6 छोड़ करके, -6 छोड़ करके सारा का सारा वैल्यू ही के का आंसर हो जाएगा। Find the value of k for which the following system of linear equations two variable has अब no solution का क्वेश्चन है, no solution का, no solution क्वेश्चन 8x plus 5y बराबर 9, no solution का है। 8x plus 5y minus 9 बराबर 0, kx plus 10y minus 15 बराबर 0। For no solution सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 बराबर b1 by b2 नहीं बराबर c1 by c2, तो a1 by a2 देख रहे हो तो 8 by k बराबर 5 by 10 नहीं बराबर है -9 by -15, तो ये देख रहे हो 5 by 10 1 by 2 है, -9 by 15 जो है वो 3 by 5 है, ये नहीं बराबर वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब बराबर वाले से हम लोग का काम बन जाएगा, बराबर वाले से हमारा काम बन जाएगा। देखो 8 by k जो है वो बराबर मतलब 5 by 2, therefore k comes out to be 16। तो पहले इसमें देख लेना है कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 नहीं बराबर c1 by c2, उसके बाद जो बराबर है उससे k का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, इसको हम लोग फटाफट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो इसको ठीक से लिख लें। दिस इज kx plus 3y minus k plus 3 बराबर 0, 12x plus ky minus k बराबर 0। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1 by a2 मतलब k by 12 3 by k minus k plus 3 by minus k। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ रहा है k स्क्वायर बराबर 36, इससे k का दो वैल्यू आ रहा है 6 और -6। अब इधर से चाहे इसको किसी को सॉल्व कर लो, ऐसे करते हैं तो जैसे -3k बराबर -k स्क्वायर प्लस 3 के, ऐसे ही -3 के बराबर -k स्क्वायर प्लस 3 के। सो दिस इज k स्क्वायर -6k बराबर 0, k कॉमन, k -6 बराबर 0, तो इससे k का आंसर आ रहा है 0 और k का वैल्यू 6। तो 6 -6 0 6 दोनों आंसर मत कर देना इस तरह के क्वेश्चन में, जो दोनों में यूनिक हो, जो दोनों में यूनिक हो, जो दोनों में यूनिक हो, जो दोनों में यूनिक हो वो वाला लेना है। ये नहीं कि चारों आंसर लिख दिए, जो दोनों में यूनिक हो, जो दोनों में यूनिक हो वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो दोनों में आ रहा हो वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू 6 इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी, k की वैल्यू 6 इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, फिर से इनफाइनाइट, ज्यादातर क्वेश्चन इनफाइनाइट सॉल्यूशन से ही आएगा। तो ये -7 को इधर कर लेना, 5 के -4 को इधर कर लेना, ठीक है ना, वो कर लोगे ना। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1 by a2 तो 2 by k plus 1 minus 3 by 1 minus 2k, इसको उधर करोगे तो -7 होगा, ये -5 के -4, तो
7/5k -4 भी लिख सकते हैं। इधर कर दो तो -7 आएगा, इसको करोगे तो माइनस टाइम्स ऑफ 5k -4 तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो उतना करना है तो करो, नहीं तो सीधा 7/5k -4 कर दो। अब अलग अलग करो, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 - 4k -3k -3, ये हो गया -4 -k, और ये हो गया -3 -5, तो यहां से k की वैल्यू 5 आ रही है। और इधर से अगर करते हैं -15k +12 7 -14k, फिर उधर चले गया -k बराबर -5, तो यहाँ से भी k का वैल्यू 5 आ गया, 2 पर आ गया। फिर भी मैं तो बोलता हूँ तीसरा भी चेक करो, इन दोनों को भी चेक कर लो, इन दोनों को, वहाँ से 10k इन दोनों को, -8 7k +7, तो यहाँ से भी अगर देखते हो तो 3k बराबर 15, यहाँ से भी k की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले में अगर इस टाइप का आ रहा हो तो सब तरफ से चेक कर लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और जैसे पिछला क्वेश्चन आया थोड़ा अलग अलग टाइप का आंसर आए, तो जो यूनिक सॉल्यूशन हो, जो दोनों में आ रहा हो, जो तीनों में आ रहा हो, जो दोनों में आ रहा हो, जो दोनों में आ रहा हो, जो तीनों में आ रहा हो, यूनिक आ रहा हो, उसको लेना। ठीक है, इसको लिख लो। फिर से वही है, फिर से वही है, फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है। चलो फिर से बताओ, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलो। 1/k + 1 k + 1/9, इसको उधर कर दोगे तो -5, और ये पहले से ही इधर ही है, तो 1 - 8k, सिली मिस्टेक मत कर देना, है ना, सिली मिस्टेक अलजेब्रा में महंगा पड़ जाएगा। 1/k + 1 k + 1/9, ये -5 1 - 8k, दिस इज 9 बराबर k + 1 की होल स्क्वायर, तो k + 1 बराबर +3 भी आ जाएगा, k + 1 बराबर -3 भी आ जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ से k की वैल्यू -4 हो जाएगी। अभी k का 2 वैल्यू है, अभी इन दोनों को देखते हैं, k -8k² + 1 -8k -45, उधर कर दो, 8k², ये हो रहा था -7 के ना, उधर जाएगा तो +7k -46 × 0, स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करना है, करते हैं, करो स्प्लिट करो, तो 23 16 में स्प्लिट हो जाएगा। 8k कॉमन, 23 कॉमन, इसे 1k की वैल्यू 2 और 1k की वैल्यू -23/8 हो जाएगा, दोनों में कॉमन k बराबर 2, k बराबर 2 दोनों में कॉमन, k बराबर 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मैं तो बोलता हूँ इसको भी चेक करके देख लो, इसको भी चेक करके देख लो, और 2 में आ रहा है तो तीसरे में भी आएगा, बट आप लोग चेक करके तीसरे वाले को भी मन करेगा तो तीसरे वाले को भी चेक करके देख लो। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चल भाई, इसको बता, इसको बता, इसको बता, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताओ कैसे होगा, जल्दी से बताओ कैसे होगा। इसमें भी फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस,
इसमें भी वही a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, therefore 3 by m plus n, 4 by 2m minus 2n, 12 by 5m minus 1, 3 by m plus n, 4 by 2m minus 2m, 12 by 5m minus 1। बढ़िया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो 6m minus 6n, 4m plus 4n, this is 2m minus 10n बराबर 0। 2 कॉमन निकल गया तो m minus 5n बराबर 0, तो इससे m की वैल्यू 5n आ गई। ठीक है, और किसी और दो को करते हैं, इन दोनों को अगर करते हैं तो 20m minus 4, 24m minus 24m, 20m minus 4 बराबर 24m minus 24m। तो ये हो गया, इधर उधर करेंगे, दिस इज 4m minus 24n बराबर माइनस 4, 4m minus 24n बराबर माइनस 4, 4 के टेबल में रख दिया तो m minus 6n बराबर -1, और m के जगह 5n पुट कर दे तो 5n minus 6n बराबर -1, माइनस n बराबर -1, therefore n की वैल्यू हो जा रही है 5 और m की वैल्यू हो जा रही है, मतलब n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 5, n1 m5, n1 m5, n1 m5, n1 m5। ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये नो सॉल्यूशन का है बच्चों, ये नो सॉल्यूशन का है। x plus 2y बराबर 5, 3x plus ky minus 15 बराबर 0, नो सॉल्यूशन क्वेश्चन। तो फॉर नो सॉल्यूशन a1 by a2 तो 1 by 3 बराबर 2 by k, बट इज नॉट इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा तो -5 by -15, मतलब 1 by 3 एक बार 2 by k के बराबर है, बट फिर एक बार 1 by 3 के बराबर नहीं है, है ना। तो यहाँ से देख रहे हो तो k का वैल्यू 6 आ रहा है, और यहाँ से देख रहे हो तो k का वैल्यू 6 नहीं भी आ रहा है, तो k का ही वैल्यू 6 और k का ही वैल्यू नहीं 6, 1 by 3 1 by 3 के नहीं बराबर, 1 by 3 2 by k के बराबर, फिर 1 by 3 1 by 3 के नहीं बराबर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 by 3 1 by 3 के बराबर नहीं हो। Therefore there is no possible value of k, कोई आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि k 6 के बराबर और k 6 के नहीं बराबर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि k 6 के बराबर भी हो रहा हो और k 6 के नहीं बराबर भी हो रहा हो। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के हिसाब से k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिससे हम लोग इस पूरे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का नो सॉल्यूशन कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, ये है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये 10th के बाद आपको 11 12 पे भी पढ़ते रहना है, तो 10th में भी ध्यान से देखेंगे, कुछ खास काम नहीं है, देख ही रहे होंगे। a1x plus b1y plus जो c1 था वो 0 हो जाए, a2x plus b2y plus जो c2 था वो 0 हो जाए, मतलब a1x plus b1y बराबर 0, a2x plus b2y बराबर 0, जैसे 3x plus 7y बराबर 0, मतलब ax plus by plus c का वैल्यू भी 0, a1x plus b1y is equal to 0, a2x plus b2y 5x plus 8y बराबर 0। ऐसे इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। c ही नहीं हो, c1 c2 का वैल्यू 0 हो, c1 c2 हो ही ना, वैसे इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। नोट बना करके पहले याद कर लोगे कि इसमें नो सॉल्यूशन कभी आ ही नहीं सकता है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब या उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब कुछ ना कुछ आंसर में इसका सिर्फ दो ही चीज पॉसिबल है, या तो इसका आंसर 0 ही आ जाए, मतलब आंसर ही 0। 0 सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन नहीं, 0 सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0।
ऐसा होने के लिए आप ये चीज को नोटिस करेंगे, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर देखें तो 3/5 और 7/8 बराबर नहीं है। इसी क्वेश्चन ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें देख रहे हो 3/5 जो है वो 7/8 के बराबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर हो सकता है, x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है, पहले बात तो होमोजेनियस समझ लो, होमोजेनियस में C1 C2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। फिर अगर होमोजेनस है तो उसमें दो ही चीज हो सकता है, वो नो सॉल्यूशन का भी हो ही नहीं सकता है, कंसिस्टेंट हमेशा होगा। अब कंसिस्टेंट में एक आंसर x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, या फिर उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसमें a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 अगर हो जाए तो इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। होमोजेनियस का मतलब समझ गए, होमोजेनियस में C1 C2 होगा ही नहीं, a1x plus b1y बराबर 0, a2x plus b2y बराबर 0। होमोजेनियस में नो सॉल्यूशन का भी होएगा ही नहीं, मतलब इनकंसिस्टेंट का भी होएगा ही नहीं, कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट में दो, या तो उसका एक ही आंसर आ जाएगा, यूनिक में भी एक ही आंसर, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, और कोई यूनिक आंसर हो ही नहीं सकता। होमोजेनियस में अगर यूनिक आंसर आ रहा है, मतलब एक आंसर आ रहा है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, उसके लिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा। अदरवाइज ढेर सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होगा। तो ये होमोजेनियस की कहानी है, इसको आप लोग ठीक से समझ बूझ लें, याद कर लें, इसको एनालाइज कर लो। तो देख रहे हो बच्चों, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये होमोजेनस है। होमोजेनस मतलब देख रहे हो इसमें 3x plus 5y भी 0 है, kx plus 10y भी 0 है। अब इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन लिख रहा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। अभी बताएगा दो ही चीज हो सकता है, या तो आंसर 0 ही आएगा, या फिर नॉन जीरो का मतलब इनफाइनाइट आएगा। अब इसका इनफाइनाइट आने का तरीका था कि a1 by a2 ये बराबर हो जाता b1 by b2 के। नॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट इसमें है, सो दिस इज 3 by k बराबर 5 by 10 मतलब 1 by 2 लिख सकते हैं। से k की वैल्यू 6, ये इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हमारा ये हो गया कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। लेक्चर नंबर 7 है कंडीशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमारा हो गया। अब हमारा सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर का बच रहा है। तो 2 दिन लगेगा हम लोगों को सारा वर्ड, या 3 दिन का कर ले लेते हैं, तो सारा वर्ड प्रॉब्लम्स हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हो जाएगा। अब आप लोग पीछे का पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके रखो। और अगर ऑनलाइन में सब चीज़ समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन का रिस्क अभी नहीं लेंगे और बड़े ही आसानी से सिलेबस जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़रूरत है दोस्तों को वीडियो जो है वो शेयर कर दो। ठीक है, चलो बाकी बातें करते हैं कल। थैंक यू।